कल यहाँ तक चरित हुआ था मीराबाई जी को भूत महल में निवास दिया गया। जब डोला से उतरी तो देवी पूजन के लिए कहा गया। महात्मा लोग कहते हैं राजपूत लोग शराब और मांस खाते थे। देवी के मंदिर में बकरे वकरे सब तो भक्त को हिंसा से प्रेम नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गिरधर लाल की अनन्य थी। उन्होंने अपना सिर देवी के आगे नहीं झुकाया और ये कहा कि ये तो सिर गिरधर लाल के चरणों में बिक चुका है, अब वो सिर बार बार नहीं बिकता है। एक जगह बिक गया। इस पर राजमाता राणा सांगा की स्त्री बहुत कुपित भईं और उन्होंने राणा सांगा जी से क्रोध में लिखा। उनकी सांसें गरम गरम चल रही थीं। डोला से उतरते मान इसने चित्तौड़ की इज्जत गिरा दिया। राज आज्ञा, माता देवी का अपमान, हमारा अपमान। तो राणा जी ने मीरा को मारने के लिए, ये प्रथम प्रयास था, भूत महल में उनको भेज दिया गया जहाँ कोई रहता नहीं था। अगर कोई सो गया तो सवेरे मृत पाया जाता था। मीराबाई को जब वहाँ पधराया गया तो बहुत प्रसन्न भईं। एकांतवासा झंझट न झांसा, क्योंकि उन्होंने, हमने पद आपको सुनाया गा करके कि उन्होंने कहा था, ना तो सांगो परिवारो मुने लगे मनोकाल। राजवंश मुकुट पहन पहन के, तलवार पहन पहन के, बन ठन के घूमते हैं, ये हमको काल की तरह लगते हैं। भगवत विमुख का मुख भी देखना व्यर्थ है। तो वो प्रसन्न भई और जब उस महल में अकेले किवाड़ बंद करके नृत्य शुरू किया, गान, तो सब भूतों का कल्याण हो गया। और वे राजा लोग थे, भोगी होते थे, भोग का परिणाम नारकीयता, प्रेत योनि उनको मिलती थी। उन सब का उद्धार हो गया और मीरा को प्रणाम करके बोले, पुत्री तुमने हमारा उद्धार कर दिया,
तुम्हारे आगमन से हम लोग तर गए। नंद जी बोली उदाबाई, गहे किन चेत भाभी। भाभी साहब, वो राजस्थान की बोली में साहब को सा कह देते हैं। भाभी साहब, साहब माने सा। गहे किन चेत, आप अपने चित्त में सावधानी क्यों नहीं लाते हैं, चेतती क्यों नहीं है। मीरा जी ने कहा क्या है? बोले साधुन सो हेत में कलंक लगे भारिये। साधुओं से संपर्क रखने में बहुत बड़ा कलंक लगता है। समाज ये नहीं जानता है कि ये भक्ति हो रही है। लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि कोई स्त्री पुरुषों में बैठ के भक्ति भी कर सकती है, या कोई पुरुष स्त्रियों में बैठ के भक्ति कर सकता है। ऐसा समाज में लोग नहीं सोचते हैं। केवल वे कलंक की ही बात सोचते हैं। विशेष करके आपके बारे में हमारे जो पिता हैं राणा सांगा, देशपति, सारे भारत के सम्राट समझो, उस समय राणा सांगा ने 2 बार दिल्ली हराई थी इब्राहिम लोदी को, इसलिए वो भारत के सम्राट ही थे। मीरा का अपराध किया, बाबर से हार भई, उसके बाद चित्तौड़ का गौरव गिर गया। लेकिन उस समय वो देशपति थे। उदाबाई बोली भाभी जी, भाई साहब, भाभी साहब, राणा देशपति हैं, उनके नाम के आगे लज्जा की बात आती है कि भारत का सम्राट, उसकी पुत्र वधू साधुओं में नाचती है। ये बात फैल रही है। दूसरी बात, बाप कुल रीति जात। तुम्हारे पिताजी भी राठौर वंश के प्रतापी राजा हैं। इसलिए तुम्हारे पितृवंश की भी लज्जा, मान, प्रतिष्ठा का नाश होता है। यानी जो ससुराल है उसकी भी इज्जत गई और पीहर की भी इज्जत गई। मान लीजिए बात बेगी संग निर्वारिये। भाभी साहब, साधु संग आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे अर्ज करने आई हूँ, इससे सारे संसार में आपका पीहर, आपका ससुराल कलंकित हो रहा है।
मीरा जी ने कहा, लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख। जाको दुख होए ताको नीके करी टारिए। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो। लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारिए। मीराबाई जी ने ये उत्तर दिया, लागे प्राण साथ संत। मेरे प्राण साधुओं के साथ ही रहते हैं। संत अगर चले गए तो मेरा प्राण भी चला जाएगा। एक ऐसा उत्तर दिया, इससे ज़्यादा कठोर और कोई उत्तर नहीं हो सकता था। पावत अनंत सुख। और मैं संतों के साथ मुझे सुख मिलता है। वो अनंत है। अनंत सुख से मतलब कि लोगों को तो विषय सुख मिलता है, विषय में कोई सुख है ही नहीं। सुख तो संतों के साथ है। जहाँ भगवान की चर्चा होती है, कृष्ण गुणगान होता है। सत्संग मेरा प्राण है। प्राण जीते जी कैसे जा सकता है? प्राण चला गया तो आदमी मर गया। इसी को उन्होंने पद में गा करके कहा है कि बरजी में काहू नहीं रहूं, बरजी में काहू नहीं रहूं। बरजी में काहू की नहीं रहूं, बरजी में काहू की नहीं रहूं। सुनो री सखी तुम चेतन है के, ये उन्होंने कहा था, भाभी साहब आप चेतो,
सावधान हो जाओ। तो मीरा कह रही हैं तुम सावधान होकर सुन जाओ जी नंद साहब, मैं तो सावधान हूँ, तुम भी सावधान होकर सुनो। नाभा जी ने पहले लिख दिया है निरंकुश अति निडर थी, कोई राजा महाराजा राजाज्ञा कुछ नहीं, बड़ी निर्भय वाणी है। सुनो री सखी तुम चेतन है के, मन की बात कहूँ, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। मेरा जीवन का लक्ष्य पहले ही बन चुका है। ये तो मेरी माँ कुसुमबाई मर रही थी, बोली मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, भोग में मत पड़ना, भोजराज का दूसरा ब्याह करा देना। लेकिन उसके कहने से मैंने ये बंधन ऊपरी मन से स्वीकार कर लिया। मेरा लक्ष्य तो यही है, साधु संगत कर हरि सुख लीजै, साधु संगत कर हरि सुख लीजै। ब्याह वाह मेरा भोग लक्ष्य नहीं है। मां की अंतिम इच्छा थी, मेरा लक्ष्य तो है जग सो दूर रहूं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। तुम कहती हो लज्जा चली गई, मान सम्मान चला गया। मैं कहती हूं सुनो, तन धन मेरो सब ही जाओ, तन धन मेरो सब ही जाओ, यहाँ तक कि मेरा सिर काट के ले जा, साधु संग नहीं छूटेगा।
भालो मेरो शीस लहू, तन धन मेरो सब ही जाओ, भालो मेरो शीस लहू, लेकिन बर जी में काहू की नहीं रहूं, बर जी में काहू की नहीं रहूं, मेरा सिर काट के ले जा उदा, साधु संग नहीं छूटेगा। क्यों? साधु संग इसलिए नहीं है लड्डू पूड़ी या और प्रलोभन नहीं है, मन मेरो लाग्यो सुमिरन से ती, कृष्ण स्मरण। संत लोग बैठ करके कृष्ण गुण गाते हैं, इसलिए मैं साधु संग करती हूँ। इसके लिए हमें सिर देना मंजूर है, सिर अभी काट ले जाओ, साधु संग नहीं छूटेगा उदा। क्यों नहीं छूटेगा? कारण ये है, मन मेरो लाग्यो सुमिरन से ती, कृष्ण स्मरण होता है। इसके लिए तू जा, मैं सबकी आवाज, सबकी गालियां, सब निंदा सब सह लूंगी। मैंने छाती खोल दिए हैं, सब कुछ सह लूंगी। मेरे में कृष्ण कृपा से बहुत सहन शक्ति है, सारा संसार मेरी बुराई करके कुछ नहीं कर सकता है। सबका बोल सहूं, भक्त में अगर भक्ति है तो सहनशीलता अपने आप आ जाती है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। यदि तुम्हारे में भक्ति है, चार चीजें अपने आप आ जाएंगी। तृणादपि सुनीचे, दैन्य, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो जाओगे। कुल्हाड़ी काटने वाले को भी चंदन सुगंध देती है। अमानी बन जाओगे, दूसरों को मान दोगे, स्वयं
इस शुकरी विष्ठा सुअर की टट्टी नहीं खाओगे, इसमें कुछ नहीं रखा है। मनुष्य की विष्ठा तो खाद बन जाती है और शुकरी विष्ठा खाद भी नहीं बनती। इसलिए महात्माओं ने कहा ये प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा है, इसकी तो खाद भी नहीं बनती है। मूर्ख हम जैसे प्राणी प्रतिष्ठा के लिए भूखे रहते हैं, इस सुअर की टट्टी हमको खिलाओ। मीरा ने कहा ये सब मैं सह लूंगी, क्योंकि मान अपमान दो उधर पटके, ये हम सुना चुके हैं पद। निकसी हूं ज्ञान गली, जो भजन के लिए निकलता है वो इस सुअर की टट्टी नहीं खाता है। इसलिए सबका बोल सहूं, बर जी में काहू की नहीं रहूं, बर जी में काहू की नहीं रहूं। मैं संतों की शरण में हूं, इसलिए मुझे अविनाशी कृष्ण अवश्य मिलेगा। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु शरण रहूं, सतगुरु शरण रहूं, बर जी में काहू की नहीं रहूं, बर जी में काहू की नहीं रहूं। उदयबाई ने जो कठोर उत्तर दिया मीरा जी का, जाकर के ऐसे कि ऐसे अपने पिता राणा सांगा से कह दिया। राणा जी ने पूछा, उदा तू अपने भाभी के पास गई, समझाया? बोले हाँ मैंने समझाया। समझ गई? उदा बोली बाप साहब, बाप जी, मीरा ने कुछ अलग बातें कही हैं। बोले क्या बोली है?
बोले ये कहा है, लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख। संत मेरे प्राण हैं। संतों का जाना मतलब प्राण का चला जाना है। और ये हमारे प्राण हैं संत, मैं इनको छोड़ नहीं सकती। अरे राणा सांगा की भ्रुकुटी तन गई। संत साधु ये भिखमंगे उसके प्राण बन गए। हम लोग राजवंश कुछ नहीं। और क्या बोली है? और कुछ बोले, और भी बोली है। अभी तो हमने आधी बात सुनाई, इससे भी ज्यादा कड़ा कहा था मीरा ने। लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख। जाको दुख होए, ताको नीके कर टारिए। जिसको साधुओं से कष्ट है, या दूसरा अर्थ ये भी है कि मुझसे कष्ट है, जाको दुख होए। दुख के दो ही कारण होते हैं। एक तो साधु लोग आते हैं, दूसरा मैं भी उनमें बैठती हूं। तो यदि किसी को इस बात से दुख है तो न ताको नीके कर टारिए, उसको मेरे पास से हटा दिया जाए। ये बड़ा कड़ा उत्तर। उन्हीं के महल में रह करके और उन्हीं को निकलवा दिया जाए, इसे कैसा संभव है? महल तो राणा जी का है, चित्तौड़ तो राणा जी का है। तुम तो कल की आई भाई एक बहू हो और कहती हो उसको हटा दिया जाए मेरे पास से, जैसे यही महारानी बन गई। जाको दुख होए, ताको नीके कर टारिए। बस सुनते मान। क्रुद्ध राणा बोले ठीक है, टारने की बात कही है, अब मीरा इस महल में नहीं रह पाएगी, सदा के लिए इस संसार से विदा हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े राजाओं के पास प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, वैसे राणा जी का एक बीजा नाम का मुसाहिब, वो सलाहकार था। राणा का बहुत प्यारा विश्वास पात्र था। वर्गी जात का एक महाजन था। राणा सांगा ने उसको बुलाया, एकांत में ले गए। उसने कहा, राणा जी आपने कैसे याद किया? बोले याद इसलिए किया कि एक काली नागिन आ गई है हमारे इस महल में, वो कैसे मरे? बोले अरे नागिन को मारना बड़ा खेल है, नागिन को क्या है?
अब छिप गई होगी, सपेरों को बुला लो, बैन बजाएंगे, आ जाएगी, मार देंगे। नहीं, काली नागिन वो बिल में छिपने वाली नहीं है, वो सबकी छाती पर नाच रही है। कौन है? लो भोजराज, हमारे बड़े लड़के की बहू मीरा। क्या हुआ? आपने तो बड़े धूमधाम से विवाह किया था, इतनी जल्दी? हाँ, हम उसको बहुत जल्दी मारना चाहते हैं। किस तरह से मारा जाए? हमने तुमको इसलिए बुलाया है। मारना चाहिए कि नहीं चाहिए ये हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, हमको बहुत जल्दी मारना है। क्या रास्ता है, तुम सलाह दो। वो समझ गया, बोले राणा जी एक बार आप हमको क्षमा कर दें, ये बता दें कि उसका अपराध क्या है, तब उसके हिसाब से हम दंड की सोचें। राणा जी समझ गए कि घबरा रहा है, राठौरों की बेटी है। बोले नाचती है, भिखमंगों में साधुओं में नाचा करती है, हमारी इज्जत चली गई है। और हमने जब बूदा से संदेशा भेजा तो उसने वो जवाब दिया है जो कि आज तक हमको इस जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि राणा सांगा के पास ऐसा जवाब कोई, हिंदुस्तान का दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी की भी हिम्मत नहीं है कि हमको ऐसा जवाब दे। उसने कहा है कि भिखमंगे साधु हमारे प्राण हैं, मेरा प्राण भले चला जाए, इन भिखमंगों का साथ नहीं छोड़ेगी वो, इनमें नाचती है। और ये और कह दिया है, जिसको दुख लगे मेरे पास से उसको हटा दिया जाए। तो इसलिए उसको हटाना है। बीजा बड़ा चतुर बुद्धिमान था, ऐसा नहीं था। उसने कहा राणा जी ऐसे ढंग से मारना चाहिए जिससे राजपूतों में फूट न पड़ जाए। अगर राठौर बिगड़ गए तो हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपको दिल्ली से लड़ना है। राणा बोले कि बीजा तो क्या उपाय, कैसे मारा जाए? मारना जरूर है। बीजा ने सोच समझ के कहा कि इस चित्तौड़ के सबसे बड़ा पंडा पुजारी है दयाराम। दयाराम जैसे सबसे बड़ा मुसलमानों में मुल्ला होता है, जैसे वैसे ही चित्तौड़ में सबसे बड़ा प्रसिद्ध पंडा या पुजारी सम्मान्य था। और फिर वो मंदिर में मीरा जानती है कि मंदिर में उसकी आस्था भी है। दयाराम पुजारी को फांसा जाए। बोले उससे क्या होगा? उसके हाथ से विष का कटोरा भेजा जाए। मीरा बड़ी चरणामित, वो गिरधर की भक्त है, वो गिरधर के नाम पे मरने को तैयार रहती है, नाचती खुलेआम, वो उसको जरूर पी जाएगी। राणा सांगा बोले वाह बीजा, तुमने तो कमाल कर दिया,
और दयाराम जी को बुलाया गया। दयाराम जी को बुलाया गया। भैया पंडा पुजारी आप सब जानते ही हैं, अभी सब प्रकार से उनको वश में कर लिया गया राणा जी ने। दयाराम जी बोले, पहले तो हिचकिचाए थे, लेकिन मोहरों की थैली देख करके राजी हो गए। बोले ठीक है मैं जाऊंगा और आप हलाहल विष तैयार कराइए। उसी समय राजवैद्य से तीव्र विष की छूते मान ओंठ से खत्म हो जाए। विष का प्याला लाया गया। दयाराम जी पुजारी पंडा बढ़िया पाग, बढ़िया तिलक जैसा होता है पुजारियों का श्रृंगार करके मीरा के महल की ओर चले। मीरा के पदों से पता पड़ता है कि मीरा को पता लग गया था। क्योंकि ये पद ही उनकी आत्मकथा है। गोपी के अवतार थी, उन्होंने जो अनुभव किया वो लिखा है। मीरा को इसलिए भी पता लग गया था कि मीरा की भी कुछ सहेलियां थीं जो भक्त थीं। भक्त को कहीं न कहीं से भगवान भक्त भेज देते हैं। जैसे कि विदुर जी को पांडवों की सहायता से कई बार जान बची। तो मीरा को पता लग गया था। और उन्होंने अपने पद में गा के बताया भी है। मीरा ने अपने गीत में इस घटना को इस तरह से लिखाया है। मेरा कोई अपराध नहीं था, मुझे मारने का जो प्रयास किया गया, मेरा अपराध इतना ही था कि मैंने कृष्ण से प्रेम किया था। न मैंने कोई दुराचार किया, न पाप किया। मैं अपनो मन हरि सो जोड़ियो। लेकिन मेरा प्यार कृष्ण से जो था, गड़बड़ी ये थी, मैंने सब संसार को छोड़ दिया। यही मेरा पाप था। संसार को छोड़ोगे तो संसार बिगड़ जाएगा। मैं अपनो मन हारी सो जोड़ियो। हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। मैं आप मन हरि सो जोड़ियो। हरि सो जोर
सबसे तोड़ दिया। मात पिता कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, न मेरा कोई भाई, न मेरी मां, न बाप। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। मेरा प्रेम एकमात्र कृष्ण से ऐसा जुड़ा जैसे बाजीगर जादूगर अपने जमीनों को नचाता है, जहां वो नचाता है कृष्ण में नाचती हूं, और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। जैसा जादूगर उसको वश में कर लेता है, वैसे कृष्ण एक जादूगर है, बाजीगर है, उसकी मैं जमूड़ी हूं। मेरी प्रीति निरंतर हरि सो, मेरी प्रीति निरंतर हरि सो। ज्यों खेलत बाजीगर गोर्यो, ज्यों खेलत बाजीगर गोर्यो, हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। बस मेरा पाप यही है, जब मैं चली साधु के दर्शन, तब राणो मारन को दौर्यो, बस यही मेरा पाप था। और ऐसा लगता है एक एक बात मीरा को पता थी। राणा ने जब मीटिंग किया, जहर देन की बात बिचारी, जब दयाराम जी आए थे और विष तैयार किया गया था राज वैद्य को बुला करके, मीरा कहती मुझे सब पता था। निर्मल जल में नए विष घोर्यो, एक एक बात मीरा को पता थी, क्योंकि उसकी भी
उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से राजमहल की बहुत सी दासियां भक्त बन गई थी। ये अभी आएगा प्रसंग कल या परसों। राणा जी गुप्तचरी सीआईडी के रूप में जिस स्त्री को भेजते थे, मीरा के पास जाकर के वो भक्त बन जाती थी। ये आगे हम सुनाएंगे। इसलिए मीरा को पता था एक एक बात, मीरा जहर घोरा जा रहा है तेरे लिए, तू भाग जा। मीरा के लिए लिखा है नाभाजी ने, आती नहीं डर निरंकुश, निर्मल जल में ले विष घोर्यो, बता रही थी चुपचाप, मीरा प्याला आ रहा है, भाग जा, पीना नहीं। मीरा डर नहीं सकती। पुजारी जी आए, मीरा के कक्ष में प्रवेश किया, सुंदर वेश। लोभी पुजारियों का ये हाल होता है, मंदिर में ठाकुर लुटवा दें, ठाकुर की चोरी करा दें, ठाकुर को गायब करवा दें। ये आज भी दिखाई पड़ता है। आए और मीरा जी से कहा, बेटी ये चरणामृत है गिरधर लाल का। मीरा कहती है, जब चरणोदक, चरणोदक माने चरणामृत, जब चरणोदक सुन्यो सर्वणा, सर्वणा माने श्रवण, कान से जब मैंने सुना, देखा सामने पुजारी जी खड़े हैं, कटोरा लेके बड़े प्यार से, बेटी ये तेरे लिए हम गिरधारी लाल का चरणामृत लाए हैं। कैसे कैसे क्रूर पुजारी होते हैं। जब चरणोदक सुन्यो सर्वणा, जब लाओ, मीरा ने कहा, राम भरोसे ले मुख ढोर्यो, गिरधारी ओ गिरधारी, श्याम भरोसे ले मुख ढोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। इसके बाद एक चमत्कार हुआ, बड़ा भारी चमत्कार हुआ। मीरा ने सारा कटोरा चढ़ा लिया, चढ़ा के लो कटोरा रख दिया। दयाराम पुजारी जी सोच रहे हैं
इसकी एक बूंद से ही खत्म हो जाना चाहिए। ये क्या? और चमत्कार ये हुआ, नाचन लगी जो घूंघट कैसा। मीरा उठी उसी समय और मरने की जगह करताल लिया और नाचने लग गई।